नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। इंदौर जिले के आरक्षित सांवेर विधानसभा सीट पर चुनाव का आगाज हो चुका है। कल भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने अपना नामांकन पर्चा भरा। उसके बाद आज कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने अपना नामांकन पर्चा जमा किया है। इस अवसर पर एक माहिती आम सभा सांवेर के बाजार चौक में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटावरी, राजस्थान के विधायक महेंद्र सिंह, मालवीय अंतर सिंह, दरबार सदाशिव यादव, पंडित कृपा शंकर शुक्ला सहित हजारों की संख्या में सांवेर की जनता ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की आन बान और शान इस देश और प्रदेश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पे मौजूद, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी लोगों के चरणों में सर रख के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मंच पे मौजूद मध्य प्रदेश के कार्यवाहक का अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी साहब, मंच पे मौजूद यहाँ पे पूर्व कैबिनेट मंत्री बड़े मियां सज्जन वर्मा जी, संजय कपूर साहब यहाँ पे मौजूद, अर्चना दीदी, संजय शुक्ला जी यहाँ पे मौजूद, हमारे पंकज संघवी जी और सभी सम्मानित मंच पे बैठे हमारे परिवार के लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और चंद लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मेरे कांग्रेस के मुसाफिर, इस बार मिलावट राम की जमानत भी जब्त होगी और उसका मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से गद्दारी करके, जिस प्रकार से लोकतंत्र का कत्ल करके, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा करके और जेब के अंदर 35 से 50 करोड़ रुपए भर के इन्होंने मध्य प्रदेश की सत्ता हटाई है, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता में इनके खिलाफ रोष है, और जिस प्रकार से जनता चाहती है कि हमारे मत को बेचने वाले लोगों से कैसे पूरी ताकत के साथ बदला लिया जाए, तो पूरा भरोसा है वो इनकी जमानत जब्त होगी। और मैं मजे की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस दिन फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारे यहाँ पे बैठे लोग मंत्री बनेंगे और प्रदेश के वो नेता जो हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता है, जिन्होंने किसान का कर्जा माफ करा, गरीब की पेंशन बढ़ाने का काम करा, अलग अलग वर्गों के लिए जो काम किया, हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेता माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मजे की बात किसान की होगी, मजे की बात गांव के गरीब की होगी, मजे की बात हर वर्ग के लिए होगी, क्योंकि कमलनाथ जी की लड़ाई किसी वर्ग से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, उनकी लड़ाई है तो जो जुल्म और अत्याचार इस मध्य प्रदेश के किसानों पे हो रहा है, जो पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली और नंगा करके किसान को मारा गया था, उनकी गलत नीतियों के कारण किसान को कर्जा चढ़ाया गया था, और एक नेता राहुल गांधी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हम सबके यहाँ पे बैठे मंत्रियों के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। ये लड़ाई इस बात की है कि इस प्रदेश के अंदर जब हम कर्जा माफ कर रहे थे, इस प्रदेश के अंदर जो गरीब की पेंशन 300 रुपए थी, जो 6 महीने से नहीं मिला करती थी, दोनों में ही जिस तरह से कांग्रेस के प्रति जो जनता का रुझान है, ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में जो अच्छी भली कमलनाथ जी की जो सरकार चल रही थी और जिस तरह से लोकतंत्र के साथ सिंधिया जी ने और उनके साथियों ने जो आघात पहुंचाया था, जनता उसके खिलाफ है। पूरी 28 विधानसभा में जनता इस चुनाव के लड़ रही है। इस बार ना तो कांग्रेस लड़ रही है, ना उम्मीदवार लड़ रहा है, जनता इस चुनाव में लड़ रही है। हर जगह जो भीड़ उमड़ रही है, चाहे कमलनाथ जी में या हमारे उम्मीदवारों ये बता रहे जनता के बिल्कुल इस जो लोकतंत्र के साथ जो हत्या करी है, उसके खिलाफ। जी ये किसानों का मुद्दा लगातार उठ रहा है, और जो आपकी और इधर विधानसभा जो गए हैं उस तरफ उनका कहना है कि कर्जा माफी नहीं हुई, इसलिए हम लोग उधर गए। तो वास्तविकता में स्थिति में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। सुनो, खुद कमल पटेल ने जयवर्धन सिंह जी के प्रश्न के जवाब दिया विधानसभा में
कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और आज भी यह मीटिंग में हमारे जीतू पटवारी जी ने हाथ उठाया था, सभी लोगों ने बोला 1 लाख तक का हमने कर्जा माफ कर दिया है। अब 2 लाख की बारी आ रही थी और ये बीच में सरकार कहता हमने पूरा कर्जा माफ करेंगे। बिल्कुल हम कर्जा माफ करेंगे। जी, आपके विधायक हाट कुटिया में रमेश मेंदोला जी को प्रभार दिया गया और जो गायत्री जो वो भी वहाँ कर रहे हैं लगातार, तो ऐसे में क्या स्थिति बन पा रही है? वहाँ पर भी हमारी कांग्रेस निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। जिस तरह से वहाँ का मनोज चौधरी को कांग्रेस ने उस्मान जिला के लिए टिकट दिया था, उसने जो गद्दा करी है वो सारे कांग्रेस खिलाफ और एक भी कांग्रेस उसके साथ नहीं गया और सब कांग्रेस हम एकजुट होकर जो लड़े और मनोज चौधरी को हराए। अच्छा, जिस प्रकार से इस सांवेर विधानसभा में चर्चा चल रही है कि नोट घर घर पहुंचेंगे, तो क्या ऐसा हाट कुटिया में भी चर्चा का विषय है? निश्चित रूप से ये जो 35 और 50 करोड़ जो ये उन्होंने दिए हैं, तो ये इसका दुरुपयोग इसी में करेंगे। जिस तरह से लोकतंत्र में जो सरकार गिरी है, ये लोकतंत्र में पब्लिक को खरीदने की कोशिश है। अच्छा, पब्लिक को खरीदने में। अच्छा, इसके अलावा लगातार शैतान का आरोप आप लोगों पर लग रहा है, विपक्ष पर शैतान का आरोप लग रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? शैतान तो आप खुद ही देख रहे हो किस तरह से इन शैतानों ने अच्छी भली चलती हुई सरकार को गिराया। तो शैतान कौन है? शैतान तो यही लोग हैं ना कि जिन्होंने महात्मा गांधी ने और हमारे हजारों लोगों ने कुर्बानी देकर इस लोकतंत्र की स्थापना की। इस लोकतंत्र को जो खरीद तंत्र में बदल रहे हैं, तो जो खरीद तंत्र में बदल रहे हैं वही शैतान है। आज मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है और हजारों नेता इनका जोश और भरोसे में, विशेषकर नौजवानों में बेहद ज़्यादा जोश है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में काफ़ी आक्रोश है चुनाव के साथ, क्योंकि उनमें जिस तरीके से इस क्षेत्र के साथ, इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के साथ गद्दारी की है और की है, इस वजह से लोगों में बेहद आक्रोश है। आज मैंने नॉमिनेशन फाइल किया, हमारा चुनाव प्रचार शुरू होगा। जैसा अभी आपने मंच के माध्यम से बताया था, कार्यकर्ताओं को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस संबंध में आपका कार्यकर्ता हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने छातियों में गोली खाई है अंग्रेजों की और उनसे लड़े। इनसे कोई डरने वाले है नहीं। 15-20 दिन का और है कि अगली 10 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनती है। और मैं बोल देना चाहता हूँ, एक भी अधिकारी जिस तरीके से नाजायज तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करेगा तो उनको ध्यान रखना। और मेरे को तो विपक्ष में भी रह के काम कराना आता है और ठीक करना आता है। अफसरों की नाक में नगेल इस तरीके से डाली जाती है, ये प्रेम चंद मुझको अच्छी तरीके से जानता है। किसानों के संबंध में किसानों के साथ हुआ है। किसानों को जो मेरे साथ मुख्यमंत्री बोले 40,000 रुपये हेक्टर फसल का जो नुकसान हुआ है, सोयाबीन का नुकसान हुआ है, कई बार ऐसा जब मुख्यमंत्री उनकी मांग कर रहे थे, लेकिन आज एक शब्द मुख्यमंत्री के नहीं निकल रहे। वो मुख्यमंत्री स्वयं हो गए 40,000 रुपये हेक्टर किसानों को उनको मुआवजा देना चाहिए, जो भी उन्होंने मांगी। लेकिन आज किसान परेशान है, उनको ना दिया है और ना ही उनको सुविधा दी जा रही है और काफ़ी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रदेश की जनता ने ठाना है कि इन बिकाऊ लाल मिलावट वालों को हराना है और जनता कर चुकी है। 28 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आप बताएं दोनों ऐतिहासिक समर्थन जनता का है, ऐतिहासिक समर्थन जनता दे रही है, क्योंकि जनता इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहती है। और जो कमलनाथ जी ने काम किया कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए किसान कर्ज माफी करी, गरीब की पेंशन बढ़ाई, हर वर्ग के लिए जो उत्साह ऊर्जा के साथ काम किया, कहीं ना कहीं जनता कमलनाथ जी को चाहती है कि वापस प्रदेश का मुखिया कमलनाथ जी बने और मध्य प्रदेश से वापस बाहर आए। इसी बात को बेहतर माहौल है। आज पिपलियां सांवेर में जिस भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी को उसकी पुष्टि याद आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होता है, जनता खड़ी होती है, तो कैसे बिकाऊ लाल मिलावट वालों को हराने का अपराध है, फिर भी वो अपने आप को ये साबित करें कि वो साधु है। तो साधु के क्या कर्म है, पहले वो तो देखें कि इस तरीके से प्रजातंत्र की हत्या की है और हत्या का पाप किया है। तो ये साधु के देश में स्वादु जरूर है, साधु नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसानों को गरीबों की हितैषी सरकार और उसे गिराने का जो पाप किया है, ये साधु नहीं, ये स्वादु
अच्छा, कल यहाँ पर रैली निकल रही थी और उसमें एक साधु और जो शैतान का गाना बज रहा था और साथ में नरेंद्र मोदी जी की साधु वाली तस्वीर लगी हुई थी, तो आप इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है जो गांव की कहावत के रान पटेल वो पत्नी से ही पटेल कहलाने से पटेल नहीं कहलाते। बहुत प्रतिष्ठित आदमी होता है, पूरा गांव कहता है पटेल साहब जब पटेल कहलाते हैं। तो ये केवल तस्वीर और अपने आप में विज्ञापन से साधु नहीं हो सकते, कर्म से साधु होते हैं। तो ये जो मैंने बोला आपको कि इनके कर्म बहुत गंदे हैं और बिकाऊ किस्म के हैं, तो इनको जनता भी माफ़ नहीं करेगी। ये तो अभी 3 नवंबर को मालूम हो जाएगा और 10 तारीख को जो क्या इतिहास एक अलग लिखा जाएगा और कांग्रेस की सरकार के सामने। ये कमलनाथ जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है इस साधु और शैतान के अपोजिशन में, आप क्या कहना है? तो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कमलनाथ जी है तो कहा गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक ईमानदारी के साथ अपना काम का निर्वहन किया है। सब का, किसान का, गरीबों का, सब जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने लागू किया और उसका नवरत्न को जो लाभ मिला, इसलिए वो पुरुषोत्तम मर्यादा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने और कुछ विशेष बातें कही थी जनता के बीच जरूरी थी, तो कुछ प्रमुख बातें बताएं। आप तो ये देखिए कि उन्होंने जिस तरीके से 2003 तक ये इसकी सेवा किए सावेर जनता की, तो सब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उसका उन्होंने बताया। और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से 2003 में जिला पंचायत अध्यक्ष भी उनकी बहू रही, तो पूरे इंदौर जिले में एक अलग पंचायतों का अधिकार मिला। पंचायतों के विकास की एक नई इबादत थी, वो भी सांवेर की जनता और इंदौर की जनता ने किया। आपका नंबर? मैं इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव।